नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सपने साकार साय सरकार में। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार अपनी योजनाओं से प्रदेश के जन जन के मन में सपनों को साकार कर रही है। जी हां, सामाजिक शैक्षणिक स्तर पर विभिन्न योजनाओं के संचालन के साथ ही साय सरकार धर्म, आध्यात्म और ऐतिहासिक महत्व के धार्मिक स्थानों के संरक्षण और सुविधा विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक शक्तिपीठ योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी मंदिर, सूरजपुर के कुंदरगढ़ शक्तिपीठ, चंद्रपुर के चंद्रहासिनी मंदिर, रतनपुर के महामाया मंदिर और दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे यहां पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सीधा लाभ पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ कभी इस प्रदेश का नाम दक्षिण कौशल और दंडकारण्य था। अपने भीतर कई विविधताएं समेटे हुए इस प्रदेश में कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर हैं। इस धरा पर अनेकों शासकों और राजाओं ने समय समय पर शासन किया और कई मंदिर भी बनवाए। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, जो पवित्र और धार्मिक क्षेत्र बन गया। छत्तीसगढ़ में मौर्य, सातवाहन, वाकाटक, नलवंश, पांडुवंश, कलचुरी वंश ने शासन किया और वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध धर्म को समान अवसर देकर उन्हें विस्तार करने में मदद की। छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्थल में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के मंदिर और देवालयों के साथ ही स्मारक भी मिलते हैं। मंदिरों के इन्हीं समूह को धार्मिक गढ़ कहा जाता है और इसलिए छत्तीसगढ़ को धर्म का गढ़ माना जाता है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। सरकार ने राज्य के 5 प्रमुख शक्तिपीठों को 4 धाम की तर्ज पर विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई। इस योजना के तहत राज्य के 5 शक्तिपीठ सूरजपुर के कुंदरगढ़, चंद्रपुर का चंद्रहासिनी, रतनपुर का महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी धाम और दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर शामिल किया गया। साय सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ ही शक्तिपीठों के लिए विशेष विकास योजना भी तैयार की। साय सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना का ऐलान किया और इस योजना के तहत इन 5 शक्तिपीठों को श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुविधाजनक और आकर्षक बनाया जाएगा। प्रदेश की सरकार ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। मोदी की गारंटी के तहत शक्तिपीठ परियोजना का डीपीआर एवं निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। शक्तिपीठों के विकास के लिए साय सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला साबित होगा। छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों का भव्य विकास इन धार्मिक स्थलों पर न केवल भव्य सौंदर्यीकरण होगा, बल्कि भक्तों की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। साय सरकार के नेतृत्व में अब धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और नया स्वरूप भी मिलेगा। विष्णुदेव साय सरकार की ये पहल छत्तीसगढ़ के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के प्रभाव से राज्य का पर्यटन उद्योग एक नई ऊंचाई को छुएगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और प्रदेश की आध्यात्मिक विरासत को संजोकर अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित भी किया जाएगा। साय सरकार की ये पहल छत्तीसगढ़ को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। सामाजिक सरोकार निभाने के साथ ही छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार धार्मिक महत्व के स्थानों को भी संवारने पर विशेष ध्यान दे रही है। साय सरकार ने जिन 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना बनाई, उनमें डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर और रतनपुर का महामाया मंदिर शामिल है।
ये है राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में पहाड़ों पर विराजी माता बमलेश्वरी। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में हिंदू धर्मावलंबी मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। मंदिर के इतिहास को लेकर कहानी प्रचलित है कि आज से करीब 2200 साल पहले डोंगरगढ़ का कामाख्या नगरी नाम प्रचलित था। उस समय राजा वीरसेन का शासन था, जो कि निसंतान थे। पुत्र रत्न की कामना से राजा ने माहिष्मतीपुरी में स्थित शिवजी और भगवती दुर्गा की उपासना की, जिससे रानी को 1 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने नामकरण में पुत्र का नाम मदन सेन रखा। भगवान शिव और मां दुर्गा की कृपा से राजा वीरसेन को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और इसीलिए राजा वीरसेन ने कामाख्या नगरी में माता बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। साल 1964 में खैरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने मंदिर के संचालन का भार मां बमलेश्वरी ट्रस्ट कमेटी को सौंप दिया। डोंगरगढ़ के पहाड़ों में स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ पहाड़ी पर स्थित मंदिर पर जाने के लिए सीढ़ियों के अलावा रोपवे की सुविधा भी है। यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए पहाड़ों के ऊपर पेयजल की व्यवस्था, विद्युत प्रकाश, विश्रामालय और भोजनालय के साथ ही धार्मिक सामग्री खरीदने की भी सुविधा है। डोंगरगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मुंबई हावड़ा रेलवे के अंतर्गत भी ये आता है। डोंगरगढ़ चारों ओर हरी भरी पहाड़ियों, छोटे बड़े तालाबों और पश्चिम में पनिया जोग जलाशय, उत्तर में ढारा जलाशय और दक्षिण में मडियान जलाशय से घिरा प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण स्थान है। कामाख्या नगरी और डुंगराज नगर नामक प्राचीन नामों से विख्यात डोंगरगढ़ में मौजूद खंडहरों और स्तंभों की रचना शैली के आधार पर शोधकर्ताओं ने इसे कलचुरी काल का और 12वीं-13वीं सदी के लगभग का पाया है। साय सरकार के द्वारा शक्तिपीठ योजना में शामिल होने के बाद अब यहाँ के लोगों को विकास कार्यों में तेजी आने की बड़ी उम्मीद है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो शक्तिपीठ योजना लागू की है, उसका डोंगरगढ़ शहर को भी उसको लिया गया है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार का धन्यवाद करता हूँ और छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करूंगा कि इस शक्ति पीठ योजना में शहर के प्राचीन मंदिरों को भी लेकर के और मां बमलेश्वरी का धाम तो है ही है, शहर में भी जो प्राचीन मंदिर हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए उसको भी अपनी योजना में शामिल करें, ताकि शहर के लोगों को इसका लाभ मिले। और ये धर्म नगरी है, इसका अच्छा धर्म नगरी का विकास हो आगे और बहुत अच्छा लाभ यहाँ शहर के लोगों को मिले। सरकार ने शक्तिपीठ योजना में डोंगरगढ़ को शामिल किया है, जिसका हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे यात्रियों का आवागमन बढ़ेगा और हमारा जो छोटे व्यापारी है हमारा व्यवसाय बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने शक्तिपीठ योजना में हमारे डोंगरगढ़ को शामिल किया है। इससे हम छोटे दुकानदार को व्यापार में लाभ होगा, इसलिए मैं तहे दिल से सरकार का धन्यवाद करती हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने डोंगरगढ़ को शक्तिपीठ योजना के लिए जो शामिल किया है उसका हम स्वागत करते हैं और इस योजना से डोंगरगढ़ को काफ़ी लाभ होगा। मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ेगी और छोटे मोटे सब दुकानदारों को उसका बहुत लाभ होगा। इस योजना का हम स्वागत करते हैं। हमारे डोंगरगढ़ को शक्तिपीठ योजना दी है सरकार ने, इसका मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ। यात्रीगण बाहर से आते हैं, इनके लिए अच्छी सुविधा मिले तो हमारा भी व्यापार बढ़े, इसके लिए मैं बहुत बड़ी धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से बिलासपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व भारत के सर्वाधिक धार्मिक रूप में प्रतिष्ठित, उत्कृष्ट स्थापत्य कला और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध मंदिरों में से एक है महामाया देवी मंदिर। हरी भरी पहाड़ियों से घिरे तालाबों के इस शहर रतनपुर में हर साल लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। साल की दोनों नवरात्रियों में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। माता के मंदिर और इसके सहायक मंदिरों के गुंबद, महलों और किलों के अवशेष
जो अब समय और प्राकृतिक शक्तियों के कारण जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, एक कहानी बयां करते हैं। ये मंदिर 18 इंच मोटी 4 दीवारी से घिरा हुआ है। 16 पत्थर के स्तंभों पर टिके मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। मंदिर में कई मूर्तियां और रूपांकन पिछली शताब्दियों के जीर्ण शीर्ण या टूटे हुए मंदिरों से ही लिए गए हैं। कहा जाता है कि उनमें से कुछ जैन मंदिर भी थे। मंदिर के मुख्य परिसर में महाकाली, भद्रकाली, सूर्यदेव, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान, भैरव और भगवान शिव की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी की पहली पूजा और अभिषेक इसी स्थान पर 1050 ईस्वी में कलिंग राजा रत्नदेव ने की थी। तब उन्होंने अपनी राजधानी तुमान से रतनपुर स्थानांतरित किया था। अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण राजा रत्नदेव और उनके उत्तराधिकारियों ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया और महल, किले और मंदिर भी बनवाए, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। मां महामाया की दोहरी मूर्ति मुख्य मंदिर परिसर के अंदर, प्रसिद्ध कंठी देवल मंदिर और मंदिर के मुख्य तालाब के सामने महामाया की दोहरी मूर्तियां हैं। सामने वाली को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है और पीछे की मूर्ति को देवी सरस्वती की माना गया है। नवरात्रों में भक्त देश और दुनिया के सभी कोनों से प्रतिष्ठित देवी की एक झलक पाने और अपने अनुष्ठानों का भुगतान करने के लिए आते हैं। मुख्य मंदिर के आसपास कई बड़े हॉल हैं, जहां पर भक्तों की ओर से ट्रस्ट के द्वारा ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाते हैं। मुख्य मंदिर के आसपास कई अन्य मंदिर हैं, जो समान रूप से समृद्ध, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है महामृत्युंजय पंचमुखी शिव मंदिर और कंठी देवल। पंचमुखी शिव मंदिर लाल पत्थरों से बना एक भव्य वास्तुकला और माना जाता है कि महामाया की प्रतिमा यहीं से उत्पन्न हुई थी। ये भी माना जाता है कि यदि आप इसके सामने कोई इच्छा रखते हैं तो उचित पूजा करने के बाद और इसके सामने पेड़ पर लाल कपड़े में लपेटकर नारियल लटकाने से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने शक्तिपीठ योजना में इस शक्तिपीठ को शामिल कर यहां आने वाले श्रद्धालुओं के मन में एक नई उम्मीद जताई है। श्रद्धालु भी इस योजना का स्वागत कर रहे हैं। शक्तिपीठ परियोजना के तहत राज्य सरकार ने 5 शक्तिपीठों को लिया था कि उनको 1-1 करोड़ रुपया बजट में दिया जाए करके। तो वो जो पैसा के लिए हमारे पास एक पत्र आया हुआ है कि आप उस 1 करोड़ रुपए में क्या कराना चाहते हैं दर्शनार्थियों के लाभ के लिए। तो उसके लिए महामाया ट्रस्ट ने एक जगह चिन्हित करके राज्य सरकार को भेज दी है और वहाँ पर एक धर्मशाला के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है। महामाया ट्रस्ट जो है वो लगातार इस दर्शनार्थियों को लाभ हो इसलिए कुछ ना कुछ काम करते रहती है। ये शक्तिपीठ परियोजना के आने से थोड़ा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार से हमें करीब 1 करोड़ का लागत से निर्माण कार्य कराने की योजना है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार ने ऐसे मंदिरों को जो ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ाने की योजना जो बनाई है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इस प्रकार से यदि मंदिर में ये सब कार्य होता है तो मंदिर का विकास होगा, नगर का विकास होगा, जिससे आने वाले सभी दर्शनार्थियों को उससे लाभ होगा, सुविधा मिलेगी। किसी प्रकार की कोई जो असुविधा होती थी कि लोगों को ठहरने का जगह नहीं मिलता था, वो व्यवस्था बन जाएगी। इस प्रकार से ये योजना से लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन की जो पिछले वर्ष बजट आई थी उसमें हमारे प्रदेश के 5 शक्तिपीठों को, जिसमें कुदुरगढ़, रतनपुर, डोंगरगढ़, बमलेश्वरी और दंतेश्वरी, इन 5 माँ की शक्तिपीठों को शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। हमारी जानकारी के मुताबिक इन 5 स्थानों में जो आने वाले श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार आवश्यक व्यवस्था, सड़क, आवास एवं अन्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराएगी। साथ ही साथ पिछले वर्ष जैसे कि जानकारी मिली थी, इन 5 शक्तिपीठों को आपस में कनेक्टेड किया जाएगा। लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार ने शक्तिपीठ योजना में डोंगरगढ़ और रतनपुर को शामिल कर एक ऐतिहासिक पहल की है। इन शक्तिपीठों में सुविधाओं का विस्तार होगा और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। कुंदरगढ़ धाम में माता बागेश्वरी का मंदिर भी दर्शन के लिए देश विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं
और सूरजपुर मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर ओडगी विकासखंड के जंगल में माता बागेश्वरी विराजती हैं। और इसी तरह चंद्रपुर में स्थित सिद्धपीठ चंद्रहासिनी देवी के मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं की आवाजाही देखने को मिलती है। इन दोनों शक्तिपीठों का चयन भी साय सरकार ने अपनी शक्तिपीठ योजना में ही किया है। ओडगी विकासखंड में कुदरगढ़ धाम देश विदेश के हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। प्राचीन कुदरगढ़ धाम में मां बागेश्वरी का पुराना मंदिर स्थापित है। इस प्राचीन कुदरगढ़ धाम का इतिहास भी काफी रोचक मान्यताओं से भरा हुआ है। मान्यता है कि इस क्षेत्र में मां भगवती ने राक्षसों का संहार किया था। इस वजह से इसकी विशेषता के कारण इस जगह को न सिर्फ आसपास के जिलों से बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु देखने पहुंचते हैं। कुदरगढ़ धाम घने जंगलों के बीच बसा है। ये स्थान दुर्लभ पेड़ पौधों और झरनों से भरा हुआ है। लंबे लंबे घने साल के विशालकाय वृक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और इसी जंगल के बीच खुले स्थान पर वट वृक्ष के नीचे माता बागेश्वरी विराजमान है। कुदरगढ़ी माता धाम को शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग 1500 फीट ऊंचे पहाड़ पर विराजमान है। कुदरगढ़ क्षेत्र माता भगवती पार्वती की तपोस्थली रही है, जहां पर माता भगवती ने शक्ति का रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया। बाद में इसी जगह पर लगभग 400 साल पहले राजा बालंद ने माता बागेश्वरी को स्थापित किया। वे माता के भक्त थे। बाद में चौहान वंश के राजा ने बालंद को युद्ध में पराजित कर दिया, जिसके बाद उसी वंश ने माता के मंदिर की देखरेख की। तब से लेकर हर साल नवरात्र में सुबह की पहली आरती चौहान वंश के वंशज ही यहाँ पर करते हैं। कुदरगढ़ धाम में माता बागेश्वरी की स्थापना के बाद कुछ चोर माता की मूर्ति को चोरी करके ले गए। इस दौरान चोरों ने मूर्ति को कुछ दूर पर ले जाकर रख दिया, लेकिन इसके बाद वो उस मूर्ति को उठा नहीं पाए। यही कारण है कि वट वृक्ष के नीचे माता की मूर्ति स्थापित है। 18वीं सदी में चौहान राजाओं ने छत्तीसगढ़ के मूल आदिवासी बैगा आदिवासियों माता की देखरेख और पूजा की जिम्मेदारी सौंपी थी। तब से लेकर आज तक बैगा समुदाय के लोग ही माता की पूजा करते हैं। विष्णुदेव साय सरकार ने कुदरगढ़ धाम मंदिर को शक्ति पीठ योजना में शामिल किया है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। ये माँ कुदरगढ़ी का जो धाम है, इस धाम में आसपास के सभी मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और बिहार झारखंड से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नत पूरा करते हैं यहाँ से। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो इसकी बड़ी मान्यता है और ये लंबे समय से यहाँ विकास के बहुत से काम चल रहे हैं, परंतु अभी इस ट्रस्ट का विधिवत रूप से गठन हुआ है और गठन के बाद आदरणीय रामसेवक पैकरा जी इसके अध्यक्ष बने हैं और लगातार इसके प्रयास हो रहा है। यहाँ रोपवे की कमी थी, उसको भी पूरा करने का प्रयास हो रहा है। बहुत जल्दी इसमें एमओ होने वाला है और शक्तिपीठों में भी इनको शामिल किया गया है और केंद्र सरकार इसको पर्यटन स्थल में भी बहुत जल्दी जोड़ने वाली है। देखिए, विकास के काम तो आपके पिल रोड के माध्यम से यहाँ पर पक्की रोड बन चुका है, शेड के निर्माण भी पूर्व में हो चुका है, बड़े बड़े शेडों का निर्माण हो चुके हैं। यहाँ पर पेयजल के संबंध में विशेष तरह से हुआ कि पानी हम मेला के समय और पूर्व में भी मेला के समय काफी व्यवस्था किया गया है, पाइप के माध्यम से ऊपर तक चढ़ाया गया है और प्रकाश व्यवस्था, ये दोनों चीजों पर विशेष चिंता हुई है। तो विकास तो हो रहा है, हम ट्रस्ट के माध्यम से भी और छोटे छोटे जो कार्य हैं उसके माध्यम से काम तो करेंगे ही, लेकिन और भी हमारे सामान्य सदस्यों के जो अमूल्य सुझाव हैं उन सुझावों को भी ध्यान में रख करके हम कार्य योजना बना के और आगे बढ़ाएंगे। डोंगरगढ़ की तर्ज पे कुदरगढ़ का भी विकास हो। कुदरगढ़ यहाँ जन आस्था की प्रतीक है। माँ बागेश्वरी देवी जो चौहानों और वह चेरवाओं की कुल देवी के रूप में जानी जाती है। यहाँ रामनवमी के दिन 15 दिन का विशाल मेला लगता है। पूरे वर्ष भर यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ जन आस्था की शक्ति के पीठ के रूप में कुदरगढ़ की पहचान है और इस कुदरगढ़ धाम के डेवलपमेंट और विकास के लिए अगर इस पर्यटन सर्किट के रूप में ईमानदारी से अगर कार्य किया गया तो निश्चित रूप से भारत के नक्शे में कुदरगढ़ का एक अलग पहचान होगी। जांजगीर चांपा जिले में चंद्रपुर में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर विराजमान है मां चंद्रहासिनी। चारों ओर से प्राकृतिक मनमोहक सुंदरता से घिरे चंद्रपुर की खूबसूरती देखते ही बनती है।
महानदी और मान नदी के बीच बसे चंद्रपुर में माँ दुर्गा की 52 शक्ति पीठों में से एक है माँ चंद्रहासिनी का स्वरूप। पहले यहाँ पर बलि प्रथा का प्रचलन था, लेकिन समय के साथ इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मंदिर के प्रांगण में अर्धनारीश्वर, महाबलशाली पवन पुत्र, कृष्ण लीला, चीर हरण, महिषासुर वध, 4 धाम, नवग्रह, सर्वधर्म सभा, शेषनाग बिस्तर और अन्य देवी देवताओं की भव्य मूर्ति दिखाई देती है। इसके अलावा शीश महल, तारा मंडल, मंदिर के मैदान पर एक चलती हुई झांकी महाभारत काल को जीवंत तरीके से दर्शाती है। माता चंद्रहासिनी की चंद्रमा के आकार की मूर्ति के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। चंद्रमा के आकार की विशेषताओं के कारण ही उन्हें चंद्रहासिनी और चंद्रसेनी माँ के नाम से जाना जाता है। हर साल चैत्र नवरात्रि के मौके पर सिद्ध शक्ति पीठ माँ चंद्रहासिनी देवी मंदिर चंद्रपुर में महाआरती के साथ 108 दीपों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नवरात्रि पर्व के दौरान 108 दीपों के साथ महाआरती में शामिल होने वाले भक्त माँ के अनुपम आशीर्वाद का हिस्सा बनते हैं। सर्व सिद्धि की दाता माँ चंद्रहासिनी की पूजा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु नंगे पांव माँ के दरबार में पहुँचते हैं और कर नाप कर माँ की विशेष कृपा अर्जित करते हैं। ये अभी जो 5 शक्तिपीठ को घोषित किया गया है पर्यावरण और आपको कॉरिडोर माने बनाने के लिए, तो अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपना चंद्रपुर चंद्रहासिनी मंदिर शक्तिपीठ को भी लिया गया है। उनके लिए हमारे जो गांव के हैं और अपने जो समिति है उनकी तरफ से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। माँ चंद्रहासिनी के चरणों के नीचे चेतोत्पला गंगा बह रही है, उसमें अगर वोटिंग की व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। माँ चंद्रहासिनी मंदिर, माँ नाथलदाई और छोटे झाड़ियों का जंगल, जहाँ इस दफ़े विश्वासपुर राधा कृष्ण का मंदिर बना है, अगर यहाँ तक रोपवे की व्यवस्था हो जाती है तो पर्यटकों को आने जाने की विशेष सुविधा और पर्यटन स्थल की अलग ही महत्व दिखेगी। शासन के द्वारा अभी जो शक्तिपीठों का घोषणा किया गया, जिसमें माँ चंद्रहासिनी चंद्रपुर को भी शामिल किया, जिसके लिए मैं सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जैसे पार्किंग की व्यवस्था है, अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो शासन को संज्ञान में लेते हुए काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शक्तिपीठ योजना से चिन्हित शक्तिपीठों के विकास और सुविधाओं के विस्तार से मदद मिलेगी और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी लाभ पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी का मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। विष्णुदेव साय सरकार ने दंतेश्वरी मंदिर को भी शक्तिपीठ योजना में शामिल किया है। दंतेवाड़ा में स्थित है दंतेश्वरी माई का प्राचीन मंदिर। इस शक्तिपीठ के विषय में एक प्राचीन कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि सतयुग में जब राजा दक्ष ने यज्ञ कराया तो उन्होंने भगवान शंकर को इसमें आमंत्रित नहीं किया। इस पर भगवान शंकर क्रोधित हुए और तांडव नृत्य किया। चूंकि सती राजा दक्ष की पुत्री थी, उन्होंने अपने पति के इस अपमान से नाराज होकर अपने पिता के यज्ञ कुंड में खुद को आहुति दे दी। जब भगवान शंकर को इस बारे में पता चला तो वो सती का शव अपनी गोद में लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। भगवान शिव के इस क्रोधित रूप से प्रलय की आशंका को देखते हुए भगवान विष्णु ने चक्र चलाया और सती के शव को खंडित कर दिया। इस दौरान जिन जिन स्थलों पर सती के अवशेष गिरे, वहां पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई। उनमें से ही एक है दंतेवाड़ा। कहा जाता है कि यहाँ सती के दांत गिरे थे। सरकार की अच्छी पहल है ये, जो कॉरिडोर जो बना हुआ है
वहाँ से नदी किनारे पूरा सौंदर्यीकरण हो जाए, पिचिंग हो जाए, मजबूती हो जाए वहाँ पे, क्योंकि नदी जो है नदी किनारे को काटते जा रही है। कुछ ही अपना मीटर बाकी है यहाँ पे, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 100 मीटर की दूरी भी नहीं है, इतनी नज़दीक है। मिनिमम 40-45 मीटर होगा। यहाँ से नदी किनारा को काट रही है, इसकी भी पूरी नदी किनारा का सौंदर्यीकरण हो। मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई, मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तो साथ में किरण देव जी थे वो भी, और जो हमारे गृह मंत्री है शर्मा जी, उनको भी मैं से भी चर्चा हुआ मेरा, तो वो भी बोले नहीं किया जाएगा, आप निश्चिंत रहें, हम जैसा भी करके इस कार्य को हम अवश्य पूरा करेंगे, ऐसा मुझे आश्वासन दिया गया है मुझे। ये एक ऐसा स्थल है, बस्तर का जो क्षेत्र है वो बस्तर की एक आराध्य देवी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, और पर्यटन की दृष्टि से भी ये जितना डेवलप होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। यहाँ पर मेन चीज़ सुरक्षा की व्यवस्था, महिलाओं के लिए विशेष रूप से जब यहाँ पर नवरात्रि का समय होता है, अन्य समय में कोई टीम आती है यहाँ पर पर्यटन के रूप में घूमने के लिए, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है उनके रहने की व्यवस्था, उनके शौचालयों की व्यवस्था, और कुछ होटल अच्छे ऐसे शासन प्रबंधन की ओर से या पर्यटन के दृष्टिकोण को दृष्टि में रखते हुए वो होने चाहिए यहाँ पर। करीब 850 साल पुराने इस मंदिर का निर्माण अन्नम देव ने कराया था। डंकनी और शंखिनी नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर का जीर्णोद्धार पहली बार वारंगल से आए पांडव अर्जुन कुल के राजाओं ने करीब 700 साल पहले करवाया था। 1983 तक यहाँ नर बलि होती रही है। 1932 से लेकर 33 में दंतेश्वरी मंदिर दूसरी बार जीर्णोद्धार हुआ और तत्कालीन बस्तर की महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने ये जीर्णोद्धार कराया। मां दंतेश्वरी को बस्तर राज परिवार की कुल देवी माना जाता है, परंतु अब ये समूचे बस्तर वासियों की अधिष्ठात्री है। शारदीय और चैत्र नवरात्र पर हर साल हजारों मनोकामनाएं ज्योति कलश के प्रज्वलित किए जाते हैं। हजारों भक्त पदयात्रा करते हुए शक्तिपीठ पहुंचते हैं। दंतेश्वरी मंदिर एकमात्र ऐसा स्थल है जहां फागुन महीने में 10 दिवसीय आखेट नवरात्रि भी मनाई जाती है, जिसमें हजारों आदिवासी शामिल होते हैं। विष्णुदेव साय सरकार की योजनाएं प्रदेश की जनता में सराही जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिए सुविधाओं में भी विस्तार हो रहा है। दंतेश्वरी मंदिर को शक्ति पीठ में शामिल किए जाने से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं में भी विस्तार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। और इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन जारी है अपडेट का सिलसिला NH 24/7 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।